वेलकम टू खालसा कंप्यूटर। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल पर बने रहें नई अपडेट के लिए। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत सिंह। मेरे YouTube चैनल खालसा कंप्यूटर पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये चैप्टर 3 का पार्ट 4 वीडियो है और पिछली वीडियो में हमने सीखा था वर्डपैड के बारे में और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं MS पेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। MS पेंट को खोलने के लिए हम यहाँ सर्च बॉक्स में लिख सकते हैं MSPAINT। यहाँ पर हमें पेंट दिखाई पड़ेगा, इस पे क्लिक करके इसे हम खोल सकते हैं। इसे क्लोज कर देते हैं। फिर दूसरा तरीका है हमारा, स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ ऑल प्रोग्राम में मुझे जाना होगा विंडो एक्सेसरीज में, क्योंकि ये हमारे सभी विंडो एप्लीकेशंस होते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारा नोटपैड, पेंट और वर्डपैड ये सभी यहीं पे चैप्टर मिल जाते हैं। तो यहाँ से भी हम MS पेंट खोल सकते हैं क्लिक करके। फिर यहाँ से इसे क्लोज कर देते हैं। और तीसरा तरीका है, स्टार्ट बटन के साथ R बटन प्रेस करते हैं कीबोर्ड की सहायता से और यहाँ पर हम लिखते हैं MSPAINT और ओके करते हैं। तो जो हमारा MS पेंट है ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि ये विंडो के साथ ही इनबिल्ड होके हमें मिलता है। यहाँ पर हमें सबसे ऊपर टाइटल बार दिखाई पड़ता है और इस टाइटल बार में हमारे पास 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। ये सभी एप्लीकेशंस में हमें मिलेंगे, जैसे हमने पीछे नोटपैड और वर्डपैड में पढ़ा था। ठीक उसी तरीके से इनके शॉर्टकट भी काम करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं मिनिमाइज करूंगा, जिससे हमारा प्रोग्राम रनिंग में नीचे यहाँ पर पड़ा रहेगा, ताकि इसके ऊपर क्लिक करते ही इसे फिर से खोल सके। यहाँ से इसे रिस्टोर कर सकते हैं और जब रिस्टोर में होगा और यहाँ से फिर से इसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं और यहाँ से हम इसे क्लोज कर सकते हैं। सबसे टॉप पे यहाँ पे अनटाइटल्ड लिखा है। जब हम कोई फाइल बनाते हैं और उसका नाम जब हम सेव कर देते हैं तो यहीं पर उसका नाम दिखता है। उसके इधर हमें यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार मिलेगा, जहां से हम जो शॉर्टकट्स डायरेक्टली यहाँ से रन करवा सकते हैं। जैसे न्यू पे क्लिक किया तो यहाँ न्यू पेज का एक टैब बन गया शॉर्टकट। ओपन क्लिक किया तो यहाँ पर ओपन का टैब बन गया, जहां से हम डायरेक्ट ओपन भी कर सकते हैं, यहाँ से न्यू कर सकते हैं। और कुछ ऑलरेडी यहाँ पे जैसे पेस्ट, अंडो और मैग्नीफायर का यहाँ पे टूल दिख रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ से अपनी सुविधा अनुसार इन्हें ऑन कर सकते हैं और यहीं से इन्हें ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लिखा है मिनिमाइज द रिबन्स, इसके ऊपर क्लिक करके ये जो हमारा रिबन्स यहाँ दिखाई पड़ रहा था वो नहीं दिखेगा। यहीं से क्लिक करके इस टिक को हटा देने से हमारा रिबन्स जो होगा व्यू का, होम का, वो यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। पेंट में हमारे पास 3 मेन्यू है, फाइल, होम और व्यू। फाइल में हमारे पास ठीक जैसे हमारे पिछले चैप्टर्स में कमांड थे, जैसे न्यू का शॉर्टकट होता है Ctrl+N, जिसकी सहायता से हम न्यू पेज ले सकते हैं। और यहाँ पर ओपन है, ओपन की सहायता से हम किसी भी फाइल जो हमने पहले बना रखी है उसे खोल सकते हैं, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+O। ये हमारा सेव है। जब हम पहली बार फाइल को बनाते हैं वर्कशीट के ऊपर, उसे सेव करने के लिए Ctrl+S या सेव कमांड का यूज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है सेव एज, तो सेव एज का इसमें शॉर्टकट है F12, तो F12 की सहायता से भी सेव एज कर सकते हैं। और ये हमारे हैं सेव करने के फॉर्मेट। यहाँ से हम PNG फाइल भी सेव कर सकते हैं, जो भी हम पेंट में फाइल बनाते हैं उसे JPG में भी सेव कर सकते हैं, BMP में भी सेव कर सकते हैं, GIF फाइल भी सेव कर सकते हैं, या अदर फॉर्मेट जो हम चूज करके भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो सेव एज से हम चाहें तो फाइल का नाम बदल करके भी सेव कर सकते हैं। फिर हमारे पास है प्रिंट, तो प्रिंट की सहायता से जो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे कोई ड्राइंग, उसे हम प्रिंट करने के लिए यहाँ से प्रिंट करेंगे। यहाँ से उसका पेज सेटअप कर सकते हैं और उस ड्राइंग को अगर हम प्रिंट निकालने से पहले चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से हम प्रिंट प्रीव्यू भी करके देख सकते हैं। यहाँ से फ्रॉम स्कैनर ऑफ कैमरा लगाकर यहाँ से डायरेक्ट पिक्चर हम अपने यहाँ वर्कशीट पर पिक कर सकते हैं। और यहाँ से सेंड ईमेल से हम यहाँ पे जो भी ड्राइंग सेंड करना चाहें ईमेल पर उसे यहाँ से सेंड कर सकते हैं। और जो भी हम यहाँ पर ड्राइंग्स बनाएंगे उसे सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर क्लिक करके अपने बैकग्राउंड पर सेट कर सकते हैं। यहाँ से हम उसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, यहाँ से अबाउट ऑफ पेंट देख सकते हैं और यहाँ से एग्जिट करके हम अपने एप्लीकेशन MS पेंट को एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ कुछ रिसेंट पिक्चर्स में दिखाई पड़ेंगे हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हमने पीछे बनाए हैं, तो यहाँ पर वो पड़े रहेंगे, जिसके ऊपर क्लिक करके उन्हें हम
खोल सकते हैं। फिर उसके आगे है हमारा होम। होम में हमारे पास सभी टूल्स पड़े हैं जिनकी सहायता से ड्राइंग करते हैं। तो MS पेंट का काम इसलिए हमें लगता है किसी भी कोर्स में, ताकि हम अपने माउस पर अच्छी पकड़ बना सकें। तो पेंट में ज्यादातर 90% काम माउस का ही रहता है। अब होम के अंतर्गत जो टूल्स हैं उनको समझ लेते हैं। तो यहाँ कट और कॉपी पेस्ट उसी तरीके से काम करते हैं। सेलेक्ट यहाँ से किया जाता है, कंट्रोल X से कट, कंट्रोल C से कॉपी और कंट्रोल V से पेस्ट होता है। ये सारे शॉर्टकट सेम्स रहेंगे जो पीछे थे। यहाँ से सेलेक्ट किया जाता है और सेलेक्ट करने के यहाँ पर 2 प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप इन दोनों तरीकों से अपने ड्राइंग को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं, यहाँ से रीसाइज कर सकते हैं और यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। फ्लिप वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या कितने डिग्री पर घुमाना चाहें वो कर सकते हैं। ये हमारी पेंसिल है। पेंसिल की मदद से हम किसी भी प्रकार की कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। और उसके आगे हमारा है फिल कलर। तो फिल कलर की सहायता से जब हम कोई यहाँ से शेप उठाते हैं, जैसे मैंने ये रेक्टेंगल्स यहाँ पे खींचा, तो इस फिल की सहायता से इन कलरों में से किसी एक कलर को चूज करके इनके अंदर मैं फिल कर सकता हूँ। तो इससे कलर फिल किए जाते हैं। ये हमारा टेक्स्ट है, तो इससे हम अपनी वर्कशीट पर कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर जैसे ही हम टेक्स्ट का यूज करेंगे तो मुझे यहाँ लैंग्वेज के ऑप्शन अपने आप से मिल जाएंगे, जिससे मैं अपनी लैंग्वेज भी सेलेक्ट करके चेंज कर सकता हूं। तो जो भी लैंग्वेज मुझे चाहिए वो मैं लैंग्वेज यहाँ पे सेट कर सकता हूं। यहाँ से बोल्ड कंट्रोल B, इटैलिक कंट्रोल I, तिरछा कंट्रोल U, अंडरलाइन, ये शॉर्टकट भी सेम उसी तरीके से इसमें भी काम करेंगे। और यहाँ से उसी तरीके से मैं इनका साइज भी ज़्यादा और कम यहाँ से कर सकता हूँ। फिर उसके आगे होम में चलते हैं। तो होम में हमारे पास उसके नीचे यहाँ पे हमें मिलेगा इरेजर्स। तो इरेजर्स का पॉइंट्स यहाँ पर दिखेगा, जिसे हम कंट्रोल और प्लस की सहायता से बड़ा कर सकते हैं और कंट्रोल और माइनस की सहायता से छोटा भी कर सकते हैं। और माउस का लेफ्ट बटन दबाए रखने से हम अपने ड्राइंग को इरेज भी कर सकते हैं। उसके आगे है हमारे पास पिकर। तो पिकर का काम होता है स्क्रीन वर्कशीट के ऊपर जो कलर्स यहाँ पर होंगे उन्हीं में से वही कलर उठाने का काम करेगा, पिक करने का काम करेगा। जैसे यहाँ पर कुछ मैं गोले खींच रहा हूँ और यहाँ से मैं अलग अलग प्रकार के 2 कलर चूज कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम रेड चूज किया है तो रेड इसमें भर सकता हूँ, लेकिन मुझे ग्रीन कलर भरना है तो इस पिकर का यूज करके मैं यहाँ से ग्रीन कलर को पिक कर सकता हूँ और इसमें लाकर भर सकता हूँ। तो ऐसे इस पिकर से मैं अपनी स्क्रीन पर कहीं पर से भी कोई भी कलर को पिक करके और इस फिल कलर की सहायता से फिल कर सकता हूँ। उसके आगे हमारा ये है मैग्नीफायर, जिसकी मदद से हम जूम करके देख सकते हैं इस तरीके से। और राइट बटन क्लिक करके हम जूम मिनिमाइज भी कर सकते हैं और यहाँ से भी मैं जूम ज़्यादा और कम भी कर सकता हूँ। ये हमारा ब्रश है, इसमें बहुत से ब्रशेस हमें मिलेंगे। तो मैं किसी प्रकार का भी कोई ब्रशेस जो मुझे चाहिए उस तरीके से मैं यूज कर सकता हूँ। फिर उसके आगे मेरे पास कुछ शेप्स मिलेंगे। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे ये लाइन है, इस लाइन को मैं खींचने के लिए यहाँ से पहले पतली और यहाँ तक मोटी कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा मोटी करने के लिए मुझे कंट्रोल प्लस की सहायता से मोटा करना होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ तक मोटा करना चाहता हूँ। यहाँ से ब्लैक कलर लेकर इसे मैं शिफ्ट की सहायता से सीधी खींच सकता हूँ इस तरीके से भी, और डाउन नीचे को भी इस तरीके से खींच सकता हूँ। तो ये मेरी सीधी लाइन है। ये कर्व लाइन है जिससे मैं 2 बार टेढ़ी कर सकता हूँ। इस शिफ्ट के साथ सीधी खींचने के बाद एक बार डाउन और एक बार अप, इस तरीके से 2 बार टेढ़ी की जा सकती है। और कुछ ये शेप्स हमारे पास जो ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये जिस तरीके के दिख रहे हैं उसी तरीके के यहाँ पर खींचे जा सकते हैं कुछ इस तरीके से। और इनके अंदर यहाँ से हम अपना कलर फिल कर सकते हैं। तो आगे है हमारा आउटलाइन ऑप्शन। तो आउटलाइन को समझने के लिए जैसे हम एक यहाँ पर गोल गोला खींच लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि आउटलाइन से हम जो भी जिस तरीके का आउटलाइन यूज करेंगे उस तरीके का आउटलाइन मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। फिर उसके आगे यहाँ से मैं फिल यूज करना चाहूँ तो जिस तरीके का मैं फिल यहाँ से यूज करूँगा उस तरीके का ही फिल यहाँ पर दिखाई पड़ेगा इस गोले के अंदर कुछ इस तरीके से। यहाँ से मैंने बताया कि जब मैं लाइन खींचूंगा तो उसका साइज कम, सबसे कम यहाँ तक और सबसे ज़्यादा यहाँ तक कर सकता हूँ। और ये मेरे कुछ कलर्स पड़े हुए हैं जिन्हें मैं यहाँ से डायरेक्टली उठाकर फिल कर सकता हूँ और एडिट कलर्स में जाकर यहाँ से कलर यहाँ से बना कर भी हम जो भी कलर बनाना चाहें उस कलर को बना के और उसके बाद भर सकते हैं इस फिल की सहायता से
डायरेक्ट। तो मैंने कुछ ड्राइंग्स इसमें बनाई है, उसे मैं आपको दिखाता हूँ और कुछ ड्राइंग्स हम फिर बनाएंगे। तो ओपन में चलते हैं और यहाँ पर अपनी फाइल को ढूंढ लेते हैं और ओपन करते हैं। तो यहाँ पर डोंट सेव पर क्लिक करके जब हम देखेंगे तो जैसे मैंने फ्लैग बनाया था और ये हमारा गिलास है, इस तरीके से हम चाहें तो बाल्टी भी बना सकते हैं, हम चाहें तो इस तरीके से वॉच भी बना सकते हैं। अगर हम चाहें तो SBI का लोगो, LG का लोगो, और ये हमारा कप प्लेट है। इस तरीके से पैरेट भी हम डिजाइन कर सकते हैं। इस तरीके से हम एक घर भी बना सकते हैं, लोटस भी बना सकते हैं। तो MS पेंट की सहायता से कुछ बेसिक्स चीज़ें जो हम इन टूल्स की सहायता से बना सकते हैं, तो वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है। और एक दो चीज़ें हम बनाने की यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैं न्यू कर लेता हूँ। तो जैसे मैं फ्लैग बना के देख लेता हूँ। सबसे पहले हम सीधी लाइन लेते हैं और यहाँ से सबसे मोटी लाइन ब्लैक कलर सेलेक्ट करते हुए शिफ्ट के साथ जब हम खींचेंगे तो लाइन बिल्कुल सीधी खींचेगी। और उसके जस्ट आगे फिर हम बनाने के लिए कर्व लाइन को लेते हैं और यहाँ से लाइन को पतला कर लेते हैं। सबसे शिफ्ट के साथ कुछ इस तरीके से इधर को हम सीधी खींचेंगे और उसके बाद एक बार नीचे को खींचेंगे, शिफ्ट छोड़ देंगे पहले ही, और एक बार ऊपर को इस तरीके से खींचेंगे। और इस सेलेक्टर की सहायता से मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, फिर Ctrl+C कॉपी, फिर Ctrl+V पेस्ट कर लूंगा। जब ये इस तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं होगी तो यहाँ पे क्लिक करके सबसे नीचे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शंस पे जाएंगे, जिससे कुछ इस तरीके से दिखेगा। Ctrl+V फिर से पेस्ट करते हैं और एक उचित दूरी पर इसे रख लेते हैं, फिर Ctrl+V करते हैं और उसके बाद फिर से इस तरीके से रख लेते हैं। फिर एक लाइन सीधी वाली लेते हैं और नीचे से या ऊपर से सीधी लाइन ऊपर की तरफ खींच लेते हैं शिफ्ट के साथ। फिर फिल कलर को लेते हैं और यहाँ से हम अपना केसरिया कलर ऊपर भर देते हैं और ग्रीन कलर यहाँ नीचे भर देते हैं। अगर मुझे ये ग्रीन सही नहीं लग रहा है तो एडिट कलर्स में जाएंगे और यहाँ से हम अपना ग्रीन कलर बना लेंगे, ओके कर देंगे और इसमें फिल कर देंगे। थोड़ा सा लाइनें यहाँ पर हमें बड़ी हुई दिख रही हैं, तो इस जूम की सहायता से हम इसे जूम कर लेंगे और इस इरेजर की सहायता से इसे हम इस तरीके से मिटा देंगे। फिर से जूम हटा देंगे और यहाँ से हम एक गोला ब्लैक कलर्स में बिल्कुल बीच में इस तरीके से खींचेंगे और इसे सेट कर लेंगे बीच में। इसे बीच में इस तरीके से सेट कर लेंगे और उसके बाद ये लाइन को लेकर यहाँ से पहले इसे जूम कर लेते हैं, फिर इस लाइन को लेते हैं और यहाँ पर कुछ इस तरीके से लाइनें खींच लेते हैं। इस तरीके से फिर से जूम इन कर देते हैं और हम देखेंगे कि हमारा फ्लैग रेडी है। एक गोला गोल खींचेंगे शिफ्ट के साथ बिल्कुल और इस फिल कलर की सहायता से इसी में कलर भर देंगे। फिर से एक गोला लेंगे और इस बार मैं व्हाइट कलर यूज करूंगा और शिफ्ट के साथ कोशिश करेंगे बीचों बीच खींचने के लिए और खींचने के बाद इसे हम सेंटर में कर लेंगे और इसमें हम यहाँ से व्हाइट कलर फिल कर देंगे। एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और इस तरीके से हम रेक्टेंगल को खींचेंगे और उसे भी सही पोजीशंस पे ले लेंगे एरो की सहायता से और फिल कलर की सहायता से इसे फिल कर देंगे। तो ये हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोगो बन जाएगा। तो अब हम LG का लोगो बना लेते हैं। तो LG का लोगो बनाने के लिए यहाँ से हम एक गोला लेते हैं और एक गोला बिल्कुल शिफ्ट के साथ गोल खींच लेते हैं। फिल कलर से इसमें हम रेड कलर भर देते हैं। फिर एक गोला खींचते हैं, इस पर ब्लैक कलर ले लेते हैं और यहाँ साइड में ही इसके खींचेंगे ताकि थोड़ा अंदाजा लग जाए कि ये इससे छोटा बड़ा, और यहाँ से इसका थोड़ा लाइंस जो होगा वो मोटा कर देते हैं। इरेजर की सहायता से हम सेंटर से कुछ इस तरीके से इसकी लाइंस मिटा देते हैं। सेलेक्टर की सहायता से इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके अंदर यहाँ पर हम इसे रख देते हैं। एरो की सहायता से सेट कर लेंगे। फिर यहाँ से फिल कलर को लेकर यहाँ से व्हाइट कलर लेकर यहाँ इसमें व्हाइट कलर भर देंगे। फिर लाइंस ले लेंगे और यहाँ से हम एक L खींचने की कोशिश करेंगे। तो शिफ्ट के साथ सीधी लाइन खींचेंगे, बाहर क्लिक करके फिर यहाँ से इस तरीके से सीधी शिफ्ट के साथ खींच देंगे। फिर बाहर क्लिक करके यहाँ से फिर एक अंदर की तरफ लाइन शिफ्ट के साथ खींच देंगे और एक गोला लेकर यहाँ से एक गोला यहाँ पर खींच देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा LG का लोगो भी तैयार हो जाएगा। अब हम एक घर बनाते हैं। तो यहाँ से लाइन लेते हैं, लाइन को यहाँ से पतला कर लेते हैं नंबर 2 तक और यहाँ से ब्लैक कलर लेकर यहाँ से हम इस तरीके से खींचते हैं। बाहर क्लिक करके फिर यहाँ से उल्टा V बना लेते हैं। बाहर क्लिक करके यहाँ से फिर शिफ्ट के साथ सीधी लाइन खींच लेते हैं। फिर बाहर क्लिक करके यहाँ इसके सिर के ऊपर से एक शिफ्ट के साथ सीधी लाइन खींच लेते हैं और इस बार थोड़ा इससे ये छोटी खींचेंगे और यहाँ से इसे इस तरीके से जोड़ देंगे
यहाँ पर हम थोड़ा सा एक लाइन को शिफ्ट के साथ इधर को खींचेंगे और बाहर क्लिक करके यहाँ से इसे इस तरीके से जोड़ देंगे। फिर शिफ्ट के साथ यहाँ से हम एक लाइन सीधी नीचे को खींचेंगे। यहाँ से थोड़ा सा छोड़ते हुए एक लाइन शिफ्ट के साथ यहाँ भी सीधी खींचेंगे। थोड़ा सा इधर से भी छोड़ते हुए एक शिफ्ट के साथ लाइन नीचे को खींचेंगे। थोड़ा सा यहाँ स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। फिर यहाँ से हम शिफ्ट के साथ एक लाइन सीधी यहाँ से आगे तक खींच देंगे आर पार, और उसके बाद एक रेक्टेंगल्स लेंगे और इस तरीके से हम इसे भी यहाँ पे लगा देंगे। एक गोला गोल यहाँ पर हम खींच देंगे। फिर से एक रेक्टेंगल यहाँ पर भी खींच देते हैं विंडो बनाने के लिए। लाइन का यूज कर लेते हैं, कुछ डिजाइन कर देते हैं इसके अंदर। यहाँ से इसमें हम दरवाजे लगा देते हैं। तो किस तरह से हमारा घर तैयार हो जाएगा। और भी इसे डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी कलर भर देते हैं और अपने कलर यहाँ पर भी कुछ भर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा घर तैयार है। एक दो फूल बनाने के लिए भी सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ से थोड़ा सा पहले एक रास्ता क्रिएट कर लेते हैं। तो रास्ते के लिए ये टेढ़ी लाइन लेते हैं और इस तरीके से इधर को खींच लेंगे 2 लाइनें, ताकि लगे कि इस साइड को रास्ता मुड़ा हुआ है। फिर इस सीधी लाइन को लेकर ग्रीन कलर में डायरेक्टरी लाइन को इस तरीके से हम खींच लेंगे। इसमें गोल पॉइंट्स का ब्रश हम उठाएंगे। तो ये गोल पॉइंट्स का था, तो इसमें हम थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लगा देंगे तो ये हमारे फूल जैसा बन जाएगा। फिर लाइन ले लेते हैं और एक ग्रीन लाइन नीचे खींच देते हैं और इस सेलेक्टर की सहायता से इसे हम सेलेक्ट करके Ctrl+C+V कर देते हैं। नहीं, कॉपी पेस्ट यहाँ लगा देते हैं, फिर से पेस्ट कर देते हैं, आगे लगा देते हैं, फिर पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर सेट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे फूल लग जाएंगे और रास्ते में भी एक कलर डाल देते हैं। तो ये हमारा घर बन जाएगा। अगर हम पैरेट बनाते हैं तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, एक टेढ़ी लाइन लेंगे, उसका यहाँ से साइज क्लियर कर देंगे लाइन का, ब्लैक कलर ले लेंगे। तो पैरेट बनाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा तिरछी लाइन पहले खींचते हैं, एक बार यहाँ से मोड़ते हैं, फिर आगे से मोड़ देते हैं, फिर से यहाँ से टेढ़ी लाइन लेकर यहाँ से इस तरीके से खींचेंगे ऊपर की तरफ इससे करते हुए, फिर यहाँ से इस तरीके से करेंगे, फिर यहाँ से हम दोबारा इसे दोहरा देंगे इसी लाइन को इसी तरीके से। फिर ये सीधी लाइन को लेकर यहाँ से हम कुछ इस तरीके से सीधी लाइन ऐसे खींचेंगे। यहाँ थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। फिर यहाँ से एक लाइन इस तरीके से खींचते हैं और 2-3 लाइनें यहीं पर पास खींच देते हैं। फिर यहाँ से टेढ़ी लाइन को ले लेते हैं और यहाँ से कर्व लाइन को यहाँ से डायरेक्ट ऊपर तक एक साथ लेकर जाएंगे। एक बार नीचे से इस तरीके से बाहर को खींचेंगे और ऊपर से फिर से खींचेंगे तो एक शेप सा बन जाएगा जहाँ पर सही लगे। फिर बाहर क्लिक कर देंगे। अब इसका हेड बनाते हैं तो एक टेढ़ी लाइन को हम इस तरीके से ऊपर की तरफ करेंगे। फिर सिर के लिए यहाँ से हम एक सीधी लाइन इस तरीके से इसके सिर पर खींचते हैं और ऊपर की तरफ गोल कर देते हैं इसको। फिर यहाँ से चोंच बनाने के लिए भी हम टेढ़ी लाइन का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से हम कुछ इस तरीके से इसे ऐसे करके ऊपर की तरफ उठा देंगे। इसके नीचे दोबारा लाइन इस तरीके से खींचेंगे, ऊपर की तरफ दबाकर यहाँ नीचे की तरफ खींच लेंगे और फिर से बाहर क्लिक करते हुए दोबारा एक नीचे का हिस्सा बना देते हैं और फिर यहाँ से हम पूरी चोंच को एक साथ आगे से बंद कर देंगे। फिर यहाँ पर एक गोला खींच लेते हैं गोल। ये हमारा ब्रशेस था तो उसी तरीके से हम पहला वाला ब्रशेस ले लेते हैं। अगर हम चाहें तो थोड़ा सा पॉइंट Ctrl- करके यहाँ पर रख देते हैं और यहाँ से हम अपना कलर पैरेट कलर उठा लेते हैं, यहाँ फिल कर देते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ से मैं रेड कलर चूज करके इसकी चोंच पर रेड कलर डाल देता हूँ और यहाँ से मैं पीला कलर इसकी आंख में डाल देता हूँ। तो इस तरीके से ये दिखने लग जाएगा। और थोड़ा सा यहाँ पे डिजाइन कर देते हैं हम, ब्लैक कलर सेलेक्ट करते ही लाइन ब्लैक हो जाएगी। फिर से एक लाइन हम इसी के पास से और खींच देते हैं और फिल की सहायता से इसमें भी हम कोई डिफरेंट कलर भर देते हैं। और यहाँ पैर बनाने के लिए हम फिर से टेढ़ी लाइन लेते हैं, ब्लैक कलर ले लेते हैं। पैर बनाने के लिए यहाँ पर लगभग लाइन को यूज करेंगे तो यहाँ पर लाइन खींचकर थोड़ा सा नीचे की तरफ मोड़ देंगे और फिर से इसी तरीके से पीछे से हम एक लाइन को इस तरीके से ले लेंगे और थोड़ा सा डाउन कर देंगे। अब इसे हम जूम कर लेते हैं और टेढ़ी लाइन का ही यूज करेंगे। फिर से कर्व लाइन इस तरीके से ऊपर की तरफ।
फिर से इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस तरीके से हम पंजा धीरे धीरे करके तैयार कर लेंगे। फिल कलर की सहायता से नीचे हम ब्लैक कलर डाल देंगे और ऊपर ग्रीन कलर डाल देंगे। यहाँ जो सेलेक्टर है इसमें हम फ्री फ्रॉम सिलेक्शंस लेंगे और इस तरीके से हम फ्री फ्रॉम सिलेक्शन से सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल C और V यानी कॉपी और पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पर इसे रखकर और जूम को मिनिमाइज कर देंगे। तो देखते हैं लगभग हमारा पैरेट तैयार है। कुछ इस तरीके से हम पैरेट बना सकते हैं और भी बहुत सी ड्राइंग्स हैं जो हम इसमें तैयार कर सकते हैं। तो कुछ ड्राइंग्स मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लिब्रे ऑफिस से संबंधित सबसे पहला चैप्टर जो हमारा राइटर है उसकी कमांड्स और उसे हम किस तरीके से अपने यूज में ला सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमस्कार।